उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो रोज़ आईना देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैठने पर या खड़े होने पर ज़्यादा देर तक हमें पसीना क्यों आता है और हमें बेचैनी क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करता हूँ जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से परेशान है। जी, ज़्यादातर चीज़ें लोगों को नहीं पता है, तो मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और कोई भी काम अगर आप मेरी वीडियो को देख के करते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर किया करें, अपने डॉक्टर से बात किया करें, तब उस काम को करने की कोशिश किया करें, क्योंकि हर आदमी का बॉडी का स्ट्रक्चर और इंजरी लेवल अलग अलग होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं, चाहे हम सर्वाइकल वाले हैं, चाहे हम लोग डी वाले। उन लोगों की बात करूंगा मैं जो लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में चल नहीं सकते। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो चलने लगे हैं 1-1.5 साल के अंदर। उन लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, बात उन लोगों की होगी जो कि बेड पर हैं, ज्यादा देर तक बेड पे लेटे रहते हैं, या ज्यादा देर तक बेड पे बैठे रहते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं या थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। उन लोगों के लिए हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, होता यह है कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट जितनी बॉडी की कैलोरी हमें वेस्ट करनी होती है हम उतनी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा समय तक बेड पे रहते हैं। तो हमारी एक्टिविटी भी उस तरह से नहीं हो पाती है जितनी हमें करनी होती है। सर्वाइकल वालों का चेस्ट से नीचे चला जाता है और डी लेवल वालों का नाभि से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। अब देखिए, हमें समझने वाली बात यह है कि जो लोग बेड पे रहते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से 3 टाइम एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी है 3 टाइम एक्सरसाइज का। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि एक्सरसाइज पे इतना फोकस ना करके हम लोग या तो बैठने पे फोकस करते हैं या फिर खड़े होने पर फोकस करते हैं। देखिए, चीजें दोनों ये भी जरूरी है कि बैठना भी जरूरी है और खड़े होना भी जरूरी है, पर इसकी भी एक टाइम लिमिट है। अगर आप एक बारी में बैठते हैं तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बैठें, और अगर आप खड़े होते हैं तो हमें आधा घंटा मैक्सिमम खड़े होना चाहिए। इससे ज्यादा हम जब खड़े होते हैं तो होता क्या है कि हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं और लेटे रहते हैं, लेटे रहने की वजह से पेट के डाइजेशन सिस्टम हमारा सही नहीं रहता है और सारी मसल्स हमारी नीचे की तरफ, पेट की तरफ सीधी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालती रहती हैं। जब हम बैठने की कोशिश करते हैं तो बैठने के बाद होता क्या है कि सारी स्टमक की जितनी भी मसल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे मैं बैठा हूं, अगर मैं एक ही पोजीशन में बिना हिले बैठा रहूंगा तो क्या होगा कि गैस, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन, ये तीनों चीजें नीचे की तरफ प्रेशर मारेंगी निकलने के लिए। और हम लोग नॉर्मल तो है नहीं कि भाई हम थोड़ा सा हिप्स उठाया या थोड़े से टेढ़े हुए और हमने अपनी गैस पास कर ली, या यूरिन का हमें पेन हुआ तो हमने यूरिन पास कर लिया। ये चीजें हमारी नॉर्मल तो है नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सेंसेशन नहीं है। जब चीजें नॉर्मल नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक, बहुत सारी लेडीज भी इस तरह से हैं कि अपना घर का काम करने की एक मजबूरी उनके ऊपर होती है और वो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे तक व्हीलचेयर पर बैठ के खाना भी बनाती हैं, अपने और बहुत सारे काम करती हैं। फिर बाद में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में प्रॉब्लम क्या होती है? पेट फूलने सा महसूस होता है, और जब वो बेड पे जाती हैं तो उसके बाद में जाते हैं तो उनको यूरिन पास नहीं होता। जो लोग CIC करते हैं तो CIC करने पे भी जितना यूरिन उनको आना चाहिए उतना यूरिन पास नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि उनको सर्दी लगने लगती है, सर में, हाथों में, चेस्ट पे पसीने आने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है। तो उसका रीजन देखिए यही होता है कि हमें ये सारे काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें एक अपना टाइम टेबल ये भी बनाना पड़ेगा कि अगर हम बैठने की कोशिश करते हैं या हम 3-4 घंटे बैठना चाहते हैं या 1 घंटा बैठना चाहते हैं या सफर करना चाहते हैं, उससे पहले हमें 1 घंटा या आधा घंटा अपनी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे, करने के बाद में अगर हम बैठना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, तो जो भी हमारे गैसेस और यूरिन हमारे ब्लैडर के अंदर रुका हुआ है वो एक्सरसाइज करने के बाद में आसानी से निकल जाए। अगर ऐसा करने से यूरिन पास हो जाता है तो आप अगर बैठते हैं तो आपको बेचैनी, घबराहट, चक्कर, ये सारी चीजें, पसीने आना, ये सारी चीजें फिर नहीं होंगी। अगर आप खड़े भी होते हैं तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि खड़े होने पे हमें चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, पसीना आने लगता है, बेचैनी होने लगती है और हम 2 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो पाते। उसका भी रीजन सिर्फ यही है। तो देखिए, उससे बचने के लिए हमें करना क्या है कि हमें एक्सरसाइज करने के बाद में
आपने मान लीजिए दिन में 12 बजे एक्सरसाइज करते हैं तो 1 घंटा एक्सरसाइज करिए और फिर आधा घंटा कम से कम करवट लेके आप लेट